बहू पैसे वालों का ही जमाना है, जिनके पास पैसा होता है उनसे हाथ मिलाने के लिए हर कोई तत्पर रहता है। तुम्हारी नंद इतने पैसे वाली है, ये नहीं कि उससे मेलजोल बनाकर रखी। अरे वक्त आने पर कब कौन काम आ जाए कौन जानता है। एक तुम हो कि उसे पूछती तक नहीं हो, जब हमें कोई जरूरत होगी तो तुम कहोगी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। इससे अच्छा तो तुम उसकी थोड़ी आवभगत ही कर लिया करो, इसमें क्या बुराई है। ललिता जी अपनी बहू नेहा से कहती हैं। नेहा बोली, मम्मी जी दीदी अगर प्यार से कुछ दे तो मैं लेने से कभी नहीं मना करती, लेकिन जब भी वो कुछ देती है तो अपने अमीर होने की बात जताती है, जो मुझे और मानवपति को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जिस रिश्ते में पैसों की चमक हो वहाँ रिश्ते की चमक फीकी पड़ जाती। ललिता जी बोली, बहू बड़ी बड़ी बातों से घर नहीं चलता है। छोड़ो इस बातों को, कितने दिन हो गए रेनू और दामाद जी आए नहीं है, उनकी कोई खोज खबर ली हो। उसे तुम्हारी तरह आराम कहाँ मिलता होगा, अब इतने पैसे हैं तो हजारों काम भी होते होंगे। नेहा के ससुर बाहर से आए और बोले, बहू तुम्हारी सास तो ऐसे बोल रही है मानो वो तुम्हें कितना आराम देती है। नेहा मुस्कुराने लगी तो ललिता जी बोली, आप औरतों के बीच में मत आया करो, ये हम दोनों के बीच की बात है। आपको तो पैसों की कोई कद्र है नहीं, खुद कभी पैसे देखे नहीं, बस थोड़ी में ही खुश रहते आए। दामाद ने इतना कमाया तो उसकी भी कद्र नहीं करते, अफसोस तो इस बात का है कि आपका बेटा भी आपके जैसा हो गया। नेहा बोली, मान जी आप दीदी को फोन कर लीजिए, अन्यथा मैं उन्हें फोन कर लूंगी। आप पापा जी के साथ यहाँ बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। और नेहा रसोई में चली गई। शाम में ललिता जी बोली, बहू तुम ही फोन कर लो तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, आखिर मेरे बाद तुम्हें ही तो ये सब देखना है। उनके सामने उसने फोन किया और आने के लिए आमंत्रित किया। पूरे परिवार के साथ 2 दिन बाद रेनू मायके आई। नेहा ने सबको चाय दिया तो रेनू के पति महेश बोले, अरे भाभी पिछली बार भी आया था तो इसी कप में चाय पिया था, आप कोई नया टी शर्ट क्यों नहीं मंगवा लेती हैं। रेनू तुम ही कोई अच्छा सा टी शर्ट लाकर भाभी को तोहफे में दे दो, हमारे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। ललिता जी बोली, अरे दामाद जी अगली बार हम आपके लिए नया कप खरीद के रखेंगे, और फिर क्या हम बेटी दामाद से लेंगे। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए। नेहा मुस्कुराकर बोली, जीजाजी चाय सस्ती कप में पिए या महंगे कप में, चाय का स्वाद नहीं बदलता है। हाँ आपके स्टैंडर्ड का कप हम नहीं रख सकते तो आप थोड़ा एडजस्ट हमारे लिए भी कर लीजिए। इतना कहकर नेहा फिर से रसोई में काम में लग गई। नेहा के ससुर बोले, बहू मेहमान के आवभगत में लगी रहो, परंतु अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे ही नाजुक कंधों पे रहती है। इतना अगर कोई घर में औरत को बोल दे तो मानो उसका बोझ कम लगता है। 2-4 रोज तो सब अच्छा चलता रहा, जहाँ बच्चों को उसकी सास बस स्टॉप तक छोड़ती थी, अब वो भी नेहा को ही करना पड़ता था। एक रोज बच्चे को छोड़कर जब वो आई तो उसके पति मानव बोले, नेहा लंच बॉक्स जल्दी दे दो, ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। वो बोली, 2 मिनट रुक जाए, बस रोटी बनाकर डब्बे में डालना है। मानव बोले, घर के सारे काम हो रहे हैं, मेहमान नवाजी तक चल रही है, पर मेरा लंच बॉक्स अभी तक रेडी नहीं हुआ। मेहमानों के पैसों से ये घर नहीं चलता है, मैं तनख्वाह लाता हूँ तब घर चलता है। तुम माँ की बातों में आकर अपने घर का बजट मत बिगाड़ लेना। नेहा बोली, मैं माही को बस स्टॉप छोड़ने गई थी। वो बोले, वो तो माँ कर देती। माँ वही बैठी थी। वो बोली, अरे मैं रेनू के साथ बैठकर चाय पी रही थी। ठीक है, एक रोज देरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। तभी वहाँ मुकेश जी आए और बोले, अरे साले साहब मेरी गाड़ी की चाबी ले लो और ऑफिस चले जाओ, बड़ी गाड़ी दफ्तर में सब देखेंगे तो आपकी शान ऊंची हो जाएगी। मानव बोला, जीजा जी आपने पूछा उसके लिए धन्यवाद, पर मैं दूसरों की चीजों पर अपने सपनों का महल नहीं खड़ा करना चाहता। पल दो पल की खुशियाँ बस मृत तृष्णा होती है, तो आप अपनी गाड़ी अपने पास रखिए। और माँ मेरा काम घर बैठकर नहीं हो सकता, मेरा ऑफिस खुला हुआ है। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं आज पूरा दिन भूखा रहूं तो यही सही। और वो चले गए। नेहा को इस बात का बहुत बुरा लगा। नेहा के ससुर सब देख रहे थे। वो बोले बोले, ललिता तुम पहले बहू की थोड़ी मदद कर दिया करती थी, बेटी दामाद के चक्कर में तुम ऐसी उलझी हो कि अपने ही बेटे को आज भूखा भेज दिया। वो बोली, बेटी मायके आई है, थोड़ा तो उसके साथ बैठूंगी ही, पूरा समय तो बेटे बहू के साथ ही रहती हूँ, इसमें क्या बुराई है। वो बोले, तुम्हारी बहू भी किसी की बेटी है, कभी सोचा है दामाद की आवभगत में लगी हो, परंतु बहू का मुरझाया चेहरा तुम्हें नहीं दिख रहा। बीमार पड़ गई तो सारा काम तुम्हें ही करना होगा, ये याद रखना। एक रोज दोपहर के खाने में नेहा ने बहुत सारी चीज बनाई, परंतु सलाद में टमाटर काटना भूल गई। महेश जी बोले, अरे भाभी सलाद में टमाटर तो है ही नहीं। सास बोली, बहू तुम्हें पता है ना कि दामाद जी को प्याज टमाटर कितना पसंद है, फिर क्यों नहीं काटी हो। मानव सब देख रहे थे। वो हंसकर बोले, रेनू क्या अपने ससुराल में तुम ऐसे ही हाथ समेटकर बैठी रहती हो।
वो बोली भैया मेरे घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं, मुझे इन छोटे मोटे कामों के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ते हैं। मानव बोले बहन तुम भूल रही हो कि तुम्हारे मायके में नौकर चाकर नहीं है, वो जो रसोई में काम कर रही है वो तुम्हारी भाभी है। महेश जी की पसंद तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा। कभी कभी किचन में जाकर देख लिया करो कि प्याज टमाटर कटा है कि नहीं। वो भाई के इशारे को समझ गई। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। नेहा के ससुर किचन में आकर बोले बहू कुछ मदद करनी हो तो मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। वो बोली नहीं नहीं पापा जी, आप जाए कमरे में, इनके साथ थोड़ी देर बैठ लीजिए, इन्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। रेनू को आए हुए 2 हफ्ते से ऊपर हो गया था। बहू की हालत खराब होती जा रही थी। न तो वो बच्चों पे ध्यान दे पा रही थी, न अपने पति पर। ये सारी चीजें उसकी सास की आंखों से छिपी हुई नहीं थी। एक रोज रात के 11 बजे बज रहे थे, सब लोग इकट्ठा बैठे थे। नेहा की सास बोली बहू तुम जाकर सो जाओ, नहीं तो सुबह जग नहीं पाओगी और कहीं बीमार पड़ गई तो खर्चा अलग होगा। रेनू नेहा से बोली भाभी सोने से पहले मुझे कॉफी पीने की आदत है, अगर आप बना दीजिए तो मजा आ जाए। मानव झट से बोला अरे हाँ, कल ही मुझे नेहा ने बताया था कि घर में कॉफी खत्म हो गई है। मुकेश जी बोले ये घर है या गरीब खाना जो आए दिन किसी न किसी चीज की कमी हो जाती है। नेहा को ये बात बहुत बुरी लगी। फिर नेहा बोली जीजाजी पैसों का घमंड इतना भी मत कीजिए कि रिश्तों की मर्यादा आप भूल जाए। पैसा तो हाथ का मैल है, जिस दिन वो उतरता जीवन की पूरी सच्चाई चलचित्र की तरह सामने आ जाती है। जिस रोज पैसों की चमक खत्म होगी उस दिन रिश्तों की चमक आपको पता चलेगी। इतना कहकर नेहा और मानव दोनों वहां से चले गए। रेनू और मुकेश समझ गए कि सास के अलावा उस घर में उनकी चापलूसी करने वाला और कोई नहीं है, तो अगले ही दिन कोई बहाना बनाकर वो चले गए। बेटी के जाने के बाद ललिता जी बात बात पर नेहा से उलझती रहती थी। वक्त ऐसे ही बीतने लगा। इधर ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मुकेश ने अपना काला धन अपने व्यापार में लगाया और एक दिन उसका पार्टनर लेकर उड़न छू हो गया। मुकेश ने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। मार्केट से लिया हुआ सारा कर्जा अब उसके नाम पर रह गया। मुकेश और रेनू की हालत बहुत खराब हो गई। कर्जे की वजह से घर को छोड़कर हर चीज उनकी बिक गई। जब उन्हें और कोई नहीं दिखा तब रेनू को अपने भाई की याद आई। नेहा सब कुछ भुलाकर मानव को बोली आप उनसे नाराज मत हो, वक्त ने उन्हें सबक सिखा दिया है। उम्मीद करती हूँ वो की गई गलती फिर से नहीं दोहराएंगे और रिश्तों का लिहाज रखेंगे। आखिर आप भाई है, बुरे वक्त में अपनी बहन की मदद आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मानव नेहा की बात मान गया और उन्हें अपने घर पर बुला लिया। ललिता जी को भी एहसास हुआ कि जो बेटी दामाद अपने पैसों का रुतबा दिखाकर आए दिन बेटे बहू और उन्हें भी कुछ सुना दिया करते थे। उन्हें वक्त ने सबक सिखाया और अपने बेटे और बहू का महत्व अब उन्हें समझ में आया। रेनू मायके में थी, जब उसकी माँ थोड़ी बहुत मदद करने के लिए बोलती थी तो वो बात उसे खलती थी। एक रोज नेहा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। रेनू बोली भाभी की थोड़ी तबीयत खराब क्या हुई, वो तो आराम करने चली गई और मायके में आकर काम करना पड़े तो मैं अपने ही घर में अच्छी थी। पिता बोले समय ने जो तुम्हें सबक सिखाया लगता है तुम अभी भी उससे कुछ सीखी नहीं हो। ऐसा व्यवहार रखोगे फिर तो इस घर में अपनों की तरह नहीं मेहमानों की तरह तुम्हारा स्वागत होगा। तभी ललिता जी आई और बोली अगर अभी बहू ने मुझे रसोई में देख लिया होता तो इस हालत में भी वो मुझे काम करने नहीं देगी, मगर तुम बेटी होकर भी मुझसे इस उम्र में काम करवा रही हो। लगता है पैसों का भूत अभी तक तुम्हारे सर से उतरा नहीं है। बेटा आज भाई संभाल रहा है, अगर रिश्ते बेहतर नहीं करोगी तो सोचा है कल को किसके पास जाओगी। भाई की मदद से धीरे धीरे मुकेश और रेनू का परिवार संभला और उन्हें एहसास हुआ कि जिस पैसे का घमंड वो दिखा रहे थे वो तो एक मृग तृष्णा है। असली पूंजी तो हमारे अपने होते हैं जो हमेशा सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। फिर कुछ वक्त बाद रेनू अपने घर चली गई। नेहा की सास बोली बहू तुम सच कहती थी, पैसों की चमक रिश्तों की चमक में नहीं आनी चाहिए। काश कि मैं तुम्हारी बात पहले समझ जाती और रेनू को भी समझा देती तो आज ये हालत नहीं होती। तुम मेरी हर बात को हंसी में उड़ा देती थी और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखती थी। पैसा तो हवा का वो झोंका है जो थोड़े वक्त की ठंडक देती है, अपनों का रिश्ता वो साया है जो सदा सुख दुख में साथ रहेगी। और उन्होंने नेहा को गले से लगा लिया। मित्रों, कुछ रिश्ते जो बस सुख में आपको याद करते हैं और अपने पैसों चमक से आपको ललचाते हैं, वो रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं और उनका फर्क वक्त रहते ही पता चल जाता है, क्योंकि वो चमक फीकी होती है। बस ऐसे ही रिश्तों को पहचानें और उनसे दूरी बनाए रखें। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।